चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी जो है वो पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं ना मेडिकल फील्ड में, आप अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि फिजियोलॉजी है ना, जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपको पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ है ना मेडिसिन वगैरह या फार्मा आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो फिजियोलॉजी होता है। और ये जरूरी क्यों है हमारे मेडिकल फील्ड में? क्योंकि जब तक आप अपने सिस्टम के बारे में, उसका जो नॉर्मल फंक्शन क्या है हमारे सिस्टम का, हम लोग समझेंगे नहीं तो कैसे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में यानी हमारे बॉडी में कोई नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन है ना, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पिरिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। यानी जो नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी में चलता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्यों जरूरी ये होता है? इसलिए कि जब हम लोगों को नॉर्मल है ना चीज पता हो जाता है कि ये चीज इस तरह से काम कर रही है, अगर वो उसमें हमारे सिस्टम में किसी भी सिस्टम में अगर एबनॉर्मलिटीज आएगी तो उसको ठीक करना होता है ना। आप समझिए इस चीज को कि हमारे सिस्टम में कभी कभी एबनॉर्मलिटीज आती है, उसको ठीक करना होता है। तो कैसे ठीक करोगे? सबसे पहले हम लोगों को उसके बारे में नॉर्मल चीजें पता होगी, तभी तो हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जितने भी ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लीवर है ना, हार्ट, इन सब के बारे में हम लोग, इनके फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? मैंने आपको पहले से बताया कि नॉर्मल फंक्शन को पता लगाने के लिए स्टडी किया जाता है। जब ये सिस्टम जो ऑर्गन एबनॉर्मल हो जाती है तो एबनॉर्मल तरीके से हमारे बॉडी में काम करने लगती है और जिससे हमारे बॉडी में उसका सिम्टम आने लगता है ना। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। और अगर बात करें फिजियोलॉजी की तो हम लोग है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि फिजियोलॉजी तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लाइक एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल के बारे में पता लगाना, एनिमल के सिस्टम के बारे में, एनिमल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सिस्टम के बारे में है ना, उनके फंक्शन किस तरह उनका सिस्टम काम कर रहा होता है उनके बारे में पता लगाना, उसको एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है कि प्लांट के जितने भी सिस्टम है उनके बारे में किस तरह वो फंक्शन करती हैं उनके बारे में हम लोग पता लगाएं तो उसको प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मेडिकल फील्ड में हम लोग जो बात करेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखने को आता है कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन वेरियस सिस्टम, यानी वेरियस सिस्टम लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, लाइक दिस यहाँ पे लिखा है। वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पिरिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके फंक्शन है ना, ये किस तरह फंक्शन करते हैं उनके बारे में पता लगाना, इसको क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है। और एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक स्प्लीन, लीवर, हार्ट है ना, इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। दूसरा पॉइंट कहता है कि फिजियोलॉजी इज डिफाइंड, फिजियोलॉजी डिफरेंट टाइप्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट लाइक देखा, हमने बताया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे पहले अगर आप एडमिशन लेंगे मेडिकल में तो सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट को समझते हैं जैसे फार्मा है ना, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद पैथोलॉजी, इन सब है ना। जब तक हम ये लोग पढ़ नहीं लेते हैं तो उसके बाद इसको पढ़ने के बाद में इन सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द अदर सब्जेक्ट लाइक पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, etc। बेसिक फंक्शन है ना, क्या है फिजियोलॉजी का बेसिक फंक्शन क्या है? तो अगर बात करें कि हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन चाहिए है ना,
और जो हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है हमारे सेल में, है ना, तो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, तो इंक्लूड प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा उसमें, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सेल को मिलती है, उसके बदले में सेल इसको यूटिलाइज कर वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, लाइक, है ना, यूरिक एसिड कामा अमोनिया, है ना, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इसको शरीर से बाहर निकालना भी होता है, तो जितनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उनको भेज दिया जाता है। ठीक, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी मेंटेन होता है। अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है हमारा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से क्या निकलता है, और क्या निकलता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जिस टाइम हमारा हार्ट पंप करता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिस टाइम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जिस टाइम हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर आता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर है एक तरीके से मेंटेन होता है हमारी बॉडी में। हम लोग जब कभी दौड़ लगाते हैं तो हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ाना होता है ना, क्योंकि प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, तो हम लोग जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है हमारे सिस्टम में, इसलिए हार्ट तेजी के साथ पंप करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हम लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है ना। तो नॉर्मल पोजीशन यानी होम्योस्टेसिस प्रोसेस के द्वारा ये दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें, जब हम लोग दौड़ लगाते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, है ना, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि जब दौड़ लगाएंगे तो शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो उस वजह से हीट का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल तो होता है 98.5 फ़ारेनहाइट, ये वेरी करता है, ठीक है, लेकिन जब हम दौड़ लगाते हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि सिस्टम में जितने भी मेटाबॉलिज्म वो फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से, है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि किस तरह बॉडी टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाता है, बढ़ा हुआ है तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है ना, कूलिंग के द्वारा हम लोग को स्वेटिंग होता है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में ही। हम लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है ना, एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है इसमें। अब किसी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी या बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, जैसे डायबिटिक के पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगता है, तो वो हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वे की बात करते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की हम लोग बात करते हैं। फिर बात करें लोकोमोटरी फंक्शन, यानी जो हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ लर्निंग मेमोरी, यानी हम लोग जो कुछ भी सीख पाते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा था उसके बारे में हम लोगों ने उसको सेव कर लिया अपने ब्रेन में, मेमोरी में, तो लर्निंग मेमोरी। लेकिन बहुत ज्यादा जब भूलने लगते हैं तो वो सब हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो नॉर्मल, है ना, किस तरह हमारी बॉडी, किस तरह हमारा जो सिस्टम है, किस तरह हमारा जो ऑर्गन है, किस तरह वो काम कर रहा होता है, उसके बारे में पता लगाना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। लेकिन ये अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गन की बात करें तो उसमें एक इंडिविजुअल सिस्टम होता है, जैसे हम लोग हैं, है ना, तो हम लोगों में क्या पाया जाता है, एक इंडिविजुअल सिस्टम पाया जाता है। जैसे खाने का डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है ना, और ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचना, है ना, टिश्यू तक पहुंचना ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। जो हम सेंसेशन लेते हैं, है ना, सेंसेशन यानी मान लीजिए हम लोग को चींटी काट ले, तो वो अब चींटी काट ली तो हाथ हटाना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जाता है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जाता है कि हाथ हटाना है, तो फिर वो संदेश मोटर न्यूरॉन के द्वारा आता है ना। तो ये सारी सारे बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन ये एक तरीके से इंडिविजुअल सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके पास एक ही सेल है, तो उस ऑर्गेनिज्म में
जैसे लाइक अमीबा, तो अमीबा में एक ही सेल है और इसी सेल में सब कुछ होता है, उसके पास कोई इंडिविजुअल सिस्टम नहीं होता। जैसे 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 इवोल्यूशन हुआ ओवर द इयर्स, है ना, तो एक इंडिविजुअल सिस्टम डेवलप हुआ और वो इंडिविजुअल सिस्टम एक तरीके से स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, है ना, वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर प्रीवियस सेल की बात करें, है ना, तो उसमें कोई ऐसा इंडिविजुअल सिस्टम नहीं था। जैसे अमीबा है तो इसको ऑक्सीजन लेना होता है, तो ये पूरे बॉडी, है ना, पूरे बॉडी और जितने भी इसके बॉडी के द्वारा ये डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को लेता है। इसके पास खाने को इनगल्फ करना है तो इसके पास कोई पार्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। लेकिन हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक इंडिविजुअल सिस्टम डेवलप हो गया, है ना, तो ये हम लोग फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक, जैसे जनरल फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सेल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, सेल जंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, साथ ही साथ होम्योस्टेसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे ही बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में दो पार्ट होता है ना, फॉर्म एलिमेंट एंड फ्लूइड पोर्शन। फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो 45% होता है, चलो हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो फॉर्म एलिमेंट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फ्लूइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे प्लाज्मा है, ब्लड में दो पार्ट होता है ना, फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा। और बॉडी फ्लूइड लाइक सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको ईसीएफ बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह खाने का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और है ना वो अपने मोनोमर फॉर्म में किस तरह वो कन्वर्ट होता है, या कौन कौन से जूस है जो निकलता है उस खाने को पचाने में, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी लाइक हार्मोन्स जो निकलते हैं हमारे बॉडी में किस तरह अपना काम करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लाइक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी मोटर न्यूरॉन। ऑटोनॉमिक में दो पार्ट आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं। स्केलेटल सिस्टम लाइक किडनी किस तरह वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजी क्या है, डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लें कि फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन वेरियस सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन वेरियस सिस्टम लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लीवर, स्प्लीन, है ना, स्टमक। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी डिफरेंट टाइप्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड टू अदर सब्जेक्ट लाइक पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्मा। बेसिक फिजियोलॉजी फंक्शन क्या है, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी प्रेशर, हंगर, थ्रस्ट, है ना, लोकोमोटरी फंक्शन, मेमोरी। In the unicellular organism, all the physiological function carried out by simple diffusion like cell membrane. But over the years, an individual system developed for each function. जैसे digestive system, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, and respiratory system. Human physiology is studied under the following headings like general physiology, blood and body fluids, digestive system, endocrinology, nervous system, respiratory system, and respiratory system. इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप लोग इसके बारे में समझिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सब चीजों को आसानी से समझिए। ठीक।